रेलवे एलपी सीबीटी 2 का आज आपका 13 मार्च 2025 है। और हम कल जब वीडियो बनाए थे 12 मार्च का, तो उसमें बहुत सारे कमेंट थे सिटी इंटीमेशन के लेकर कि सर मेरा भी नहीं दिखा रहा। तो क्या कल जो बच्चे को सिटी इंटीमेशन नहीं बता रहा था, तो कल मैंने ट्रेन पर था तो बहुत सारे मतलब कि कॉल भी आए और कमेंट भी आए कि सर अभी तक हम लोग का नहीं बता रहा। तो क्या जो आप लोग का सिटी इंटीमेशन नहीं बता रहा था, क्या अभी तक आया है या नहीं आया है, वो हमें ज़रूर कन्फर्म कर दीजिएगा। बाकी जिसका आ गया है तो ठीक है, जिसका नहीं आया है तो आज हमें भी बता दीजिएगा। और हमें उम्मीद है पूरी तरह से कि आप सारे लोगों को बता दिया गया होगा। अब चलिए हम बात करेंगे टेस्ट पर भी कि कितने मार्क्स अभी मेरा बना है। आज का तो हालत और ख़राब है मेरा, जब हम बताएंगे तो आप बिल्कुल नहीं सोच पाइएगा कि इतना कम मार्क्स कैसे आए हैं। देखिए, इसमें अगर हम सिटी इंटीमेशन की बात करें तो किसी का नज़दीकी भी है 50 किलोमीटर, किसी का 100 किलोमीटर दूरी अपनी एरिया से, किसी के 200, किसी को 2000 भी है। जैसे अगर मेरा ही लिया जाए तो बिलासपुर मेरा जोन है और सेंटर विशाखापट्टनम में दिया, तो काफ़ी दूर है, मतलब बिहार से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इस तरह से है। और देखिए, अब तो एग्ज़ाम तो देना ही है, चाहे दूरी रहे, चाहे नज़दीक रहे, चाहे जो भी रहे, एग्ज़ाम तो पड़ेगा ही। 19 तारीख के हैं, तो अब जो भी समय बचा हुआ है उस समय में अब आपको डिमोटिवेट नहीं होना। हम आपको ईमानदारी से देखिए जैसे बताते हैं। एसके झा सर के सेट में अभी हम 1 घंटा पहले दिए ट्रेड में 10 डेज प्लान करके जो है उनका, उसमें दिए। इसमें मात्र मेरा 7 नंबर बना, 7 पॉइंट कुछ करके। 19 को सही है और 34 को गलतियाँ हुआ है ट्रेड में। अब देखिए, इससे पहले हम 12 फरवरी के ट्रेन में ही दिए थे, 2 सेट दिए थे, जो आपका प्लेटफॉर्म के बुक से था, टेस्ट सीरीज दिए थे। उसमें रहा था, एगो में था मेरा 12 नंबर सेट था, एक 13 नंबर सेट था। प्लेटफॉर्म को इलेक्ट्रीशियन का, अगर जो प्लेटफॉर्म का दिए होंगे वो जान रहे होंगे। इसमें था मेरा एगो में 19 नंबर, 11 नंबर सेट में, 13 नंबर में, और 12 नंबर में था 18 नंबर था कट छट के। एगो में 30 सही हुआ था और एगो में 28 सही हुआ था कट छट करके। तो इसमें एगो में 19 बना है और एगो 18 बना था प्लेटफॉर्म वाला में। तो अगर हम इस टेस्ट की बात करें जो एसके झा सर का इलेक्ट्रीशियन वाला है, 10 डेज प्लान करके, देखिए इनका कोई मतलब कि लेवल ही नहीं है, कोई इनका लेवल ही नहीं है कि इस तरह से पूछा जाएगा, कैसे प्रीवियस ईयर में पूछा है, किस तरह से सेट तैयार करें, कुछ भी डाल दिए हैं और 10 डेज प्लान करके लिख दिए हैं। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि मेरा मार्क्स इसमें कम आया है तो मतलब इनका टेस्ट वो मतलब कि बिल्कुल ख़राब है, नंबर से नहीं कर रहा, मतलब कि सेट करने का तरीका ही नहीं है। मतलब जिस चैप्टर से कर रहा है कुछ भी प्रश्न डाल दे रहा है ना, एक उसमें न्यूमेरिकल भी डाला हुआ। आप देखिएगा जो इलेक्ट्रीशियन के दिए हुए एसके झा सर वाला में एक भी न्यूमेरिकल आपको नहीं मिलेगा। और कम से कम प्रीवियस ईयर का आप उठा के देखिएगा तो इलेक्ट्रीशियन से कम 6 से 7 न्यूमेरिकल भी है, 5 न्यूमेरिकल भी है। तो कम से कम प्रीवियस ईयर को देखते हुए चलना चाहिए कि हाँ किस तरह से। हाँ देखिए, टेस्ट है इसमें भी मेरा कम आ रहा है प्लेटफॉर्म वाले में, लेकिन उनका टेस्ट ठीक है, एक तरह से जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता उस तरह का लेवल है उसमें। बाकी आप लोग बताइएगा, इलेक्ट्रीशियन का अगर 10 डेज प्लान वाला में दे रहे होंगे तो कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ये मेरा मात्र इसमें 7 नंबर बना। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको तो बोले हैं कि ज़रूरी नहीं कि अब हम ALP ही बन जाएंगे, ज़रूरी नहीं है। सबका अपनी हिसाब से मेहनत करना है। और हम देखें कि अभी शादी में बहन का बिजी हो गए तो उधर भी लगभग 5-6 दिन फिर भी मैनेज करते करते रात में भी पढ़े, तब भी ट्रेड पढ़े हैं। अब वहाँ एग्ज़ाम में हमें पता चल जाएगा, जब देंगे तो होंगे पास या नहीं होंगे, क्या होंगे वो हमें भी नहीं पता है, लेकिन एक उम्मीद रखेंगे कि पास होंगे। और उम्मीद ही रखना चाहिए कि अपने हिसाब से ईमानदारी से खाली मेहनत करना है। कहीं भी रहिए, जब तक जॉब नहीं हो तब तक आपका काम है ईमानदारी से मेहनत करना। नंबर कम आएंगे, नहीं आएंगे भी, बढ़ेंगे भी, सब चीज़ होगा, लेकिन आप ये हिसाब से छोड़ दीजिएगा कि हम मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो गड़बड़ है। बाकी आप लोग का मार्क्स अच्छा आ रहा है, मेरा तो हम शुरू से जब वीडियो बना रहे हैं तो मेरा ट्रेड में कम मार्क्स आ रहे हैं, ट्रेड में बहुत कम मार्क्स आए, मतलब कभी भी पास होने की उम्मीद भी नहीं था। 24 नंबर एक बार आया था, प्रीवियस ईयर में 22 नंबर आया है, तो प्रीवियस ईयर का लेवल ठीक था तो उसमें अच्छे नंबर आए हैं, मेरा 22-24 इस तरह से करके आए, लेकिन मेरा इस तरह से इसमें है। खैर कोई बात नहीं, अपनी हिम्मत बनाए रखना है, तैयारी करते रहनी है। बस अब जो भी 4-5 दिन टाइम है वो आपको मेहनत करनी है पूरी ईमानदारी से। जहां आपका दिक्कत है, जैसे पार्ट ए और पार्ट बी है। अब कोई देखिए पार्ट ए में कह रहा कि मान लीजिए कि पार्ट ए में कह रहा कि 80 नंबर कटअप जाएगा, 80 नंबर लाना ही लाना। भाई कहाँ नंबर 80 नंबर कटअप जाएंगे, सोचने की बात है। 80 नंबर कटअप नहीं जाएंगे,
यहाँ से जोड़ रहा है, कोई जोड़ रहा है कि मैथ है और रीजनिंग है, ये दोनों मिला के 50 है, इसमें से आपको कम से कम 40 लाना है। और उसके बाद में बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें आपको कह रहा 50 क्वेश्चन में आपको कम से कम 40 लाना, तो 80 लाना है, तब जाके आपका मेरिट लगेगा। ऐसा थोड़ी है, बताइए बाबू, इसमें आप 40 ठीक बता रहे हैं कि 40 आने की उम्मीद है। अगर नॉर्मल भी किसी का तैयारी होगा तो 40 ला देगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग बनता है, और जो CBT 1 पास किया वो बिल्कुल बनाएगा। किसी का 45 भी जा सकता, लेकिन एवरेज बच्चा के भी 40 रह जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 50 नंबर का जो क्वेश्चन बाबू बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें अगर आप कितनों मेहनत करिएगा तो 50 में जो बहुत पढ़ेगा तो 35 लेके आएगा। अब वो प्रश्न पर डिपेंड करता है कि लेवल कैसा रहता, लेकिन जिसका नॉर्मल भी रहेगा, मान लीजिए कि हम तो सबका लेके चलेंगे ना, अब जो किसी का 35-20 में आएगा, तैयारी अच्छा होगा तो किसी का 40 भी आएगा, अगर उसी चीज़ से वो डिपेंड कर रहा होगा तो। जैसे ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड में किसी का 40 भी आता है, किसी का 45 भी आता है, 75 में किसी का 50 भी जाता है, बहुत सारे कमेंट देखते हैं। तो इसमें 50 में 35 देखिए, जो बड़ी बहुत बच्चे तेज होंगे वो लेकर आएंगे, लेकिन हाँ एवरेज बच्चे के 50 में आपका 20 तो रहना ही रहना है। एवरेज मैं बता रहा हूँ कि 50 में 20 रहेंगे ही रहेंगे, आप कितनों कर लीजिएगा तो, अगर नॉर्मल भी तैयारी है तब। तो 50 में 20 अगर भी आते हैं, 40 ही आते हैं, 40 और 20 60 है। तो अगर हम EUR की भी बात करें और EUR के अगर मार्क्स 60 नंबर भी आ जाते हैं ना, कट छट करके मैं बता रहा हूँ, अगर 60 नंबर भी आते हैं तो आपका मेरिट लगेगा ALP CBT 1 CBT 2 में, मेरिट तक पहुँचेगा। 60 नंबर इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें जो बच्चा पार्ट A में अधिक नंबर लाएगा तो ट्रेड में फेल कर सकता है, क्योंकि इसमें दोनों पर फैक्टर करेगा, पार्ट B को भी पास करना है, और पार्ट A में जिसका ज़्यादा नंबर हो सकता है ट्रेड में फेल कर जाए। इस बार तो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं है। तो अगर EUR का मार्क्स में 60 नंबर भी आ रहे हैं तो आपके अच्छे मार्क्स हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़राब मार्क्स हैं। हाँ, लेकिन उम्मीद करना है कि ज़्यादा मार्क्स आए। आपको कोई टीचर बता दे कि 80 लाना है, भाई आप एग्ज़ाम देखिए, आप दीजिए, तब तो पता चलेंगे। खाली बोलने से थोड़ी होते हैं कि इतना नंबर आएंगे, जो दे रहा है उसको पता चलता है कि कितना लाने तक है। हाँ, जिसका 60 है मतलब कि नॉर्मल भी तैयारी बच्चा का है तो उसको आ जाएंगे, लेकिन जिसका सब चीज़ मजबूत है उस 70 तक जा सकता है, 70 तक जा सकता है, लेकिन वो सब बच्चा नहीं पहुँचेगा, 70 तक सब बच्चा नहीं जाएंगे। 60 में बहुत सारे बच्चा होंगे, जैसे जैसे 60 पार करेगा 62, 64, 65, बहुत कम बच्चे उसमें लाएंगे मार्क्स उतना। तो आपको ज़्यादा पार्ट A के लिए क्या है कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेना कि कोई 80 बता रहा 80 जाएगा। अगर आपका EUR की अगर 60 आ रहा है तो ठीक है, लेकिन एक मान के चलना है कि 65 तक आपको करना ही करना है, और इतना होगा, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। 40 और यहाँ से हम 25 लिए हैं, कितना 25 लिए, और ये 25 आ सकता है, तो 40-25 कितना 65। और अगर आप 65 लाते हैं EUR में तो आपको किसी भी बोर्ड में मेरिट लगेंगे 65। बाकी इसके हिसाब से जैसे OBC है तो OBC को 60 मान लीजिए, AC है, ST है, इस सब में आप मान लीजिए कि 57 मान लीजिए, इसमें मान लीजिए 55 मान लीजिए। तो इस तरह से करके अगर मार्क्स आ रहा है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है। और मैंने देखिए पार्ट A का जो मैं आपको अनुभव बता रहा हूँ, किसी भी टीचर का दिया हूँ, बहुत सारे टीचर के कौटिल्य पर, इसके जहाँ पर प्रीवियस ईयर, बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी दिया है प्लेटफॉर्म के, सब में एवरेज ही मार्क्स आ रहे हैं मेरा, किसी में 62 तो किसी में 65 तो किसी में 70। हाँ, प्रीवियस ईयर में 70 प्लस गया है, लेकिन टेस्ट वाला में किसी भी टीचर पर हम दिए हैं तो 70 क्रॉस नहीं किया है, मतलब 70 के नीचे 68 रहा है, लेकिन 70 के पार नहीं गए हैं। प्रीवियस ईयर में गया है लेकिन टेस्ट में नहीं गया। तो अगर आपका पार्ट A में 65 के राउंड में आ रहा है, बिल्कुल चिंता ना करें, आप किसी दूसरे के बात में ना रहें, आपका बहुत अच्छा मार्क्स है। एकदम रखिए कि हाँ, अगर मेरा पार्ट A में 65 भी अभी है, बिल्कुल हिम्मत बनाई रखिए कि आपका मेरिट तक लगेगा। किसी को 80 कहने से सिर्फ नहीं होते, कुछ बारे में भी नहीं जानते हैं, जो मतलब कि आंदोलन से वो चमके हैं वीडियो से, और वो भी माइक लेकर के कह रहे हैं कितना कट ऑफ जाएंगे। अब भाई एग्ज़ाम जो दे रहा है उसको पता चलता है कि कितना कट ऑफ जाएंगे, क्या लेवल है क्या नहीं है, वो देगा तब तो पता चलेगा। कुछ भी बोल देता कोई यूट्यूब पर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं एक कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, एक सोच समझ के बहुत सारे मैसेज मैंने देखा, कमेंट देखा कि सर इतना मार्क्स आ रहे हैं, 60 आ रहा, 58 आ रहा, 65 आ रहा, पार्ट A में ठीक आ रहा है, बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा। हम ये नहीं कह रहे कि आपको 80 लाना, नहीं, 80 भी कोई लाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं लाएंगे, लाएंगे।
आपको तो मेरिट लगने की बस कि मेरिट हमें लग जाए। तो ये है। बाकी चलिए, और हम ट्रेड में देखिए मेरा क्या होगा। अब हम तो उसी टाइम में बताएंगे, लेकिन फिर भी हिम्मत है कि पास करेंगे। अब उस दिन हम बताएंगे कि जब एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम हॉल से निकलेंगे, उसी टाइम में पता चल जाएगा कि हम पास करेंगे कि नहीं करेंगे। और सब देखिए, ज़रूरी नहीं कि सब ALP ही बन जाएंगे। आपका काम है मेहनत करना। आप मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करते रहिए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ज़रूर हो जाएंगे। आज जिसका भी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में आपका रिजल्ट हुआ है, उसकी अब ज्वाइनिंग होगी। कुछ दिन बाद आपका DV का आएगा कि DV कब होने वाले हैं। लगभग 10-15 दिन रिजल्ट के बाद आते हैं, DV का डेट निकलेगा। उसके बाद में जिक्सा टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, उसका रिजल्ट लगभग आज आपका 13 फरवरी है, तो मान के चलिए होली बाद ही, अब मतलब कि 19 मार्च या 20 मार्च के राउंड में आना चाहिए। अब देखिए, क्योंकि इसमें बच्चा ज़्यादा है और इसका प्रोसेस भी ज़्यादा है, क्योंकि उसका प्रोसेस सिर्फ एक पोस्ट था, इसमें बहुत सारे पोस्ट है, लगभग 14, 15, 20 प्रकार की पोस्ट है, 20-22 प्रकार की। तो इसको कौन सा पोस्ट पहले रखा, किसको क्या देना है, नंबर क्या है, इस पर मैटर करते हैं। तो इसका भी रिजल्ट लगभग 20 मार्च के या अराउंड में, इतना मार्च तक आएंगे। ज़्यादा मतलब मार्च क्रॉस नहीं करेगा, मार्च के अंदर ही आ जाएंगे, ये है। बाकी चलिए, जिसका भी तैयारी बहुत अच्छा है, और अब जो भी तैयारी है बस उसमें पॉजिटिव रहिए। और हम अब मेरा विशाखापट्टनम, भी नासिक में अब ड्यूटी है, तो नासिक से हम निकलेंगे हम भी विशाखापट्टनम के लिए यहाँ से। और देखिएगा, जिसका भी दूरी है वो अपने टाइम से हिसाब से निकल जाइएगा कि ट्रेन कभी लेट भी कर देती है। ट्रेन से कम जितना टाइम में पहुँच रहा है उसके टाइम से 5 घंटा पहले, 10 घंटा आप लेके चलिएगा। हाँ, जिसका नज़दीकी है 200, 300, 400, 500 किलोमीटर, तो इससे तो ठीक है। जिसका 1800 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, तो एग्ज़ाम से 8 घंटा 7 घंटा पहले स्टेशन पर पहुंच जाइएगा, ये ठीक ठाक रहेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए 11 बजे एग्ज़ाम में हम पहुंच रहे हैं स्टेशन पर, 8 बजे दिन के पहुंच रहे हैं, तो ऐसा नहीं करिएगा। कम से कम 6-7 घंटा पहले पहुँच जाइएगा स्टेशन पर, जहाँ आपका एग्ज़ाम का एरिया है। ये काम ज़रूर करिएगा। बाकी आपका वही आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी ले जाना आप ले जाइएगा, और कुछ भी नहीं उसमें ले जाना। आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह जो भी है वो आपको लेके जाना है। ऐसा, और क्या सर हम जो आपका CBT 1 का है एडमिट कार्ड वो भी ले जाना? नहीं, ऐसा नहीं है कि CBT 1 का, आपका सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो आपका एग्ज़ाम का जो आपका एडमिट कार्ड है वो बस यही लेके जाना है। तो चलिए, बाकी जो भी आपको है, और अपना मार्क्स अब बताइएगा कि अब कितने मार्क्स आए हैं, अब कितने मार्क्स बन रहे हैं। और हैप्पी रहना, खुशी रहना है। और आपको होली में जो आपका टाइम है उसमें बर्बाद ना करें। आपका जो इस तरह से होली अभी है, और मतलब कि अगर घर पर ना जाएं तो अच्छा रहेगा। अभी आपका काम है, जिसका जिसका एग्ज़ाम है एग्ज़ाम दीजिए, होली बाद में अगले होली में मना लीजिएगा, ये ज़रूर करिएगा। और जिसका रिज़ल्ट नहीं हुआ है आप आराम से 3-4 दिन घर जाएँ और होली मनाएं, उसके बाद में वापस आ जाएँ। तो चलिए, बाकी आज होलिका दहन है, और होलिका दहन का आप सभी को मैथ मास्टर कुलदीप सर की ओर से आप सभी परिवार के, आपके पूरे परिवार के हार्दिक स्वागत है, शुभकामनाएं हैं। फिर मिलेंगे। बाकी जो भी पूछना है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और आपका दिन शुभ हो और एग्ज़ाम अच्छे से जा, और बिल्कुल खुश रहें। एक दिन आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। हिम्मत बिल्कुल नहीं हारना है, हिम्मत बनाए हुए रखना। तो चलिए, बाकी मेरा मार्क्स तो बता ही दिए कि कैसे आ रहा है। फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।